हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन ANSI ओब्लिक SPARC मॉडल ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो ये आपका एक जो नाम है ANSI ओब्लिक SPARC मॉडल, ये एक डेटाबेस आर्किटेक्चर मॉडल है और इसमें पूछा है कि तीन लेयर जो हैं, मतलब कौन सी लेयर, कितनी लेयर्स होती हैं इसमें। तो इसमें आपकी तीन लेयर होती हैं। पहले हम ANSI की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका मतलब है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और SPRC की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। तो इसमें तीन लेयर हैं, फिजिकल लेयर, कॉन्सेप्चुअल लेयर और एक्सटर्नल लेयर। ऊपर देख सकते हैं आप, नाम भी लिखे हैं इनके। और इस आर्किटेक्चर, जो डेटाबेस आर्किटेक्चर, इसमें तीन लेवल होते हैं आपके, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और थर्ड होता है आपका इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल लेवल होता है उस पर यूज़र व्यूज़ होते हैं, मतलब यूज़र का व्यू होता है उस पर, यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट इज़ रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर यूज़र। कॉन्सेप्चुअल व्यू में आपका जो है व्हाट डेटा इज स्टोर्ड विद इन द होल डेटाबेस एंड हाउ द डेटा इज इंटरलेटेड। तो ये आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। जबकि इंटरनल लेवल पे जो है, that how the database is physically represented on the computer describes how the data is actually stored in the database and on the computer hardware। तो इसके हमने तीन लेवल भी डिस्कस कर लिए और तीन लेयर्स के नाम भी आपको पता चल गए, एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल और फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप इन ER डायग्राम ऑफ अ डेटाबेस। तो ER डायग्राम का आपको पता होगा फुल फॉर्म। ER डायग्राम होती है आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या इसको हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सी शेप जो है वो रिप्रेजेंट करती है रिलेशनशिप को। तो ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिंबल कौन कौन से यूज़ होते हैं ER डायग्राम या ERD जिसे हमको बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही वीक एंटिटी को अगर डिफाइन करना हो तो आप डबल रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एसोसिएटिव एंटिटी के लिए आप एक रेक्टेंगल के अंदर एक डायमंड का साइन जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी एसोसिएटिव एंटिटी। जबकि ERD रिलेशनशिप सिंबल के लिए हमें, ये देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में यही चीज़ हमसे पूछी गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप इन ER डायग्राम। तो रिलेशनशिप को जो है ये आपका डायमंड साइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है। और वीक रिलेशनशिप का भी देख सकते हैं आप, डबल जो डायमंड साइन होगा वो वीक रिलेशनशिप बताएगा। इसके अलावा एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल साइन यूज़ करते हैं हम। डबल ओवल जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए है। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स के लिए आपका, ये देखिए, ये ब्रेक ब्रेक करके ओवल है, ये ओवल साइन ही, लेकिन ये कंटिन्यू लाइन में नहीं है। और रिलेशनशिप का आपने देख ही लिया। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो ER डायग्राम में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, a unique key consists of one or more columns of a database table used to uniquely identify the records of the table। तो किस की डेफिनेशन है यहाँ पे आपको फिल करना है। तो प्राइमरी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे देखेंगे हम इसको, अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम्स। एक प्राइमरी की में जो है एक या उससे अधिक कॉलम हो सकते हैं, जिससे जो है आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्राइमरी की ये डेफिनेशन भी देख सकते हैं। प्राइमरी की ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कीवर्ड is a key in a relational database that is unique for each record. It is unique identifiers such as a driver license number, टेलीफोन नंबर और व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये अगर किसी उसमें आपको टेबल में की बनानी हो तो आपका लाइसेंस नंबर, या आपको स्टूडेंट का अगर बताना हो, कोई टेबल है तो उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर जो है उसकी प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि रोल नंबर जो है क्लास में एक बच्चे को एक ही रोल नंबर अलॉट होता है तो वो यूनिक होता है। और इसके अलावा
जैसे यहाँ पे व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर बताया गया है, तो आपका गाड़ी का नंबर होगा वो भी यूनिक होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो यूनिक होती हैं, जैसे अगर एम्प्लॉय का टेबल हो, वहाँ आपको एम्प्लॉय का जो है एम्प्लॉय आईडी पे जो नंबर पड़ा होगा वो यूनिक मिल जाएगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय को एक ही नंबर मिला होगा। तो ऐसी चीज़, ऐसी जो कॉलम्स होते हैं, जो वैल्यूज़ होते हैं, उनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू डेटाबेस tables having two columns and 4 rows each will result in a relationship with। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर दो डेटाबेस टेबल का, जिसमें आपके पास दो कॉलम है दोनों टेबल में, और दोनों टेबल में ही आपके पास 4 रोज होंगी, तो रिलेशन कैसे बनेगा? तो रिलेशन में आपकी 4 कॉलम आ जाएंगे अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उस टेबल का, और नंबर ऑफ रोज जो है आपकी 16 हो जाएंगी। यानी 2/4 का अगर एक टेबल है, यानी जिसमें 2 कॉलम है 4 रोज है, वैसे दोनों टेबल को गुणा किया जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए, तो 4 रोज और 16, माफ कीजिए 4 कॉलम और 16 रोज जो है वो बन जाती हैं। नेक्स्ट है 26। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस इज यूज टू एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो ऑप्शन देख सकते हैं राइट आंसर, आंसर की के हिसाब से बी इसका राइट आंसर है। फॉरेन की जो होती है आपकी, तो पहले डाटाबेस में कौन कौन सी कीज़ होती हैं? तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन कीज़, इसके अलावा भी होती हैं, पर ये हम जनरली जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में फॉरेन की बात हुई है, तो देख लेते हैं। फॉरेन कीज़ जो हैं वो सुपर की आ गई आपकी या फॉरेन की। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये फॉरेन की क्या होती है। फॉरेन की आर द कॉलम्स ऑफ द टेबल। फॉरेन की क्या बन सकती है? तो एक टेबल में कॉलम विच इज़ यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल। तो एक कॉलम जो एक टेबल, मतलब 2 टेबल मैंडेटरी हैं इसमें होना, जो कि दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट आउट करे। तो प्राइमरी की आपको पता है यूनिक की होती है, तो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी जो है यूनिक की है, और एम्प्लॉय टेबल जो है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी जो है इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, इसको जो है पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब ये जो है आपकी प्राइमरी की है एम्प्लॉय की। और ये देखिए यहाँ पे वी ऐड द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल डिपार्टमेंट आईडी एज अ न्यू एट्रीब्यूट इन द एम्प्लॉय टेबल। तो इसको एक एट्रीब्यूट बना दिया है एम्प्लॉय टेबल में। नाउ इन द एम्प्लॉय टेबल, इस टेबल में फर्स्ट वाले में डिपार्टमेंट आईडी इज़ द फॉरेन की, तो ये जो है डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की हो जाएगी, एंड बोथ द टेबल्स आर रिलेटेड। और इसकी वजह से एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल जो है वो आपस में रिलेट करेंगे। तो ये देखिए 2 टेबल में आप एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल में किसी चीज़ को जो है पॉइंट आउट करें, उसको उसकी फॉरेन की बना सकते हैं। तो यही एक तरह से डेफिनेशन है फॉरेन की। तो 26 का भी राइट आंसर था। 27 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ DDL-SQL कमांड। तो DDL-SQL कमांड इसमें से कौन सी है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, और अल्टर जो है इन 4 ऑप्शन में से राइट कमांड है। और कौन तरह की सी आपसे और कौन सी आपकी DDL-SQL कमांड्स हो सकती हैं? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख रहे हैं। क्रिएट पहली है, दूसरी है ड्रॉप, तीसरी है ट्रंकेट, चौथी है अल्टर जो कि ऑप्शन में भी दी हुई है, और 5वीं है रीनेम। ये 5 तरह की आपकी DDL-SQL कमांड्स हैं। और जो ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन देखिए यहाँ दिए गए हैं, अपडेट था, डिलीट था, इंसर्ट था, ये आपकी DML कमांड है। और इसके अलावा DL कमांड आपकी सिलेक्ट भी होती है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो जाएगा। अगर DML कमांड्स पूछी होंगी तो सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट आपकी DML कमांड होगी, यानी डेटा माइनिंग लैंग्वेज। और माफ़ कीजिए, माइनिंग नहीं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है DML का फुल फॉर्म। तो 4 DML आपकी सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट है, जबकि DLL कमांड्स में आपकी 5 आती हैं, क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर और रीनेम। इसके अलावा आपकी DCL कमांड बची।
तो DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड में आपकी ग्रांट और रिवोक आती है। और TCL में यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है आपकी, इसमें आपकी कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन जो है ये 4 आती हैं। तो यहाँ से अब आपको लगभग सभी कमांड्स का पता चल ही गया होगा। इस क्वेश्चन ने आपको बहुत सी और क्वेश्चन भी क्लियर किए। नेक्स्ट देखते हैं 28। इसमें द डैश डैश ऑफ टू डेटाबेस टेबल कंटेन्स ऑल द रोज विच आर कॉमन इन बोथ टेबल। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू डेटाबेस टेबल, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू डेटाबेस टेबल कंटेन्स ऑल द रोज विच आर कॉमन इन बोथ। वैसे भी आप सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है जैसे आपको दो वहाँ पे भी टेबल दिए होते हैं, तो उसमें से जो कॉमन चीज़ होती है वही इंटरसेक्शन में आती है। और दूसरा आपने यूनियन पढ़ा होगा, जो टेबल ए और बी में अलग अलग चीज़ें होंगी वो ज्वाइन करके यूनियन में आ जाएंगी, और सेक्शन में आपकी कॉमन जो टेबल्स होते हैं उनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 29। Which of the following is the correct SQL query that fetches the different surname from employee table without any duplicate value? तो इसमें बोला है एक एम्प्लॉय टेबल है, वहाँ से आपको जैसे सरनेम होते हैं, एम्प्लॉयज़ नेम होंगे, उसमें जो सरनेम होंगे वो आपको छांटने हैं। तो उसके लिए आप कौन सी SQL क्वेरी का कमांड करेंगे? ऑप्शन डी, इसमें देख सकते हैं आप, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम इसके लिए सरनेम, मतलब अलग अलग सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सरनेम फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ पे आपका टेबल है। तो ये कमांड जो होगी वो यूज़ होगी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें से आपका RDBMS कौन सा नहीं है? तो ओरेकल, माइस्क्यूएल और MS SQL सर्वर जो है आपके RDBMS हैं, यानी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, जबकि MongoDB जो है आपका ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम नहीं है। तो MongoDB क्या है वैसे आपका? MongoDB इज़ अ सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम ही है, लेकिन रिलेशनल नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको जो लिखा हुआ है यहाँ पे, MongoDB इज़ अ सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। जो दिया गया बाइनरी नंबर है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, या शायद आप देख भी रहे होंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम वैल्यू को बिल्कुल उल्टा लिख देते हैं। ये जो क्वेश्चन में दी गई है वैल्यू, इसमें ज़ीरो की जगह हम वन करेंगे और वन की जगह ज़ीरो करेंगे, जैसे कि ये, और उसके बाद हम इसमें वन जो प्लस कर देंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप करके देख सकते हैं ट्राई करके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इक्वलेंट बाइनरी नंबर ऑफ 1 2 3 का बेस 10, यानी डेसिमल अगर बेस हो तो 123 की वैल्यू क्या आएगी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 2 3 को 2 से डिवाइड करते चलेंगे और तो देखेंगे आप यही ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है, ये आंसर आएगा। खुद ट्राई करके देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन इज़ नोन एज डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसमें से कौन सा डिमॉर्गन्स लॉ जो है, मतलब कौन सी बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन है जो डिमॉर्गन्स लॉ के इक्वलेंट है इक्वेशन में? तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, अगर ये एक्सप्रेशन है तो यही डिमॉर्गन्स लॉ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट। तो सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें फ्लिप फ्लॉप जो होता है आपका सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट है। याद रखेंगे आप इसको। ये देख सकते हैं आप एक सिक्वेंशियल सर्किट की डायग्राम फ्लिप फ्लॉप की। तो इसमें देखिए इनपुट है, कॉम्बिनेशन सर्किट है, मेमोरी एलिमेंट्स लगा है, क्लॉक लगी होगी।
तो ये अगर ऐसी कोई ब्लॉक डायग्राम होगी तो आपकी वो सीक्वेंशियल सर्किट की होगी, जिसको हम फ्लिप फ्लॉप डायग्राम होगी। तो ये ब्लॉक डायग्राम एस आर फ्लिप फ्लॉप, मतलब ये आगे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में एस आर आता है उसकी दिखाई गई है, लेकिन बेसिक का जो ब्लॉक डायग्राम है वो यही है फ्लिप फ्लॉप की। तो ऑप्शन आप याद रखेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है, जबकि मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एडर ये नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज शोन इन द डायग्राम। तो हेड है, डेटा है, और इससे आगे फिर से आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस बनी हुई है और लास्ट में नल है। तो ये किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है ये पूछा गया है। तो लिंक लिस्ट इसे कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये पिक्चर देखिए, इससे आपको दो चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ दो इमेजेस हैं, ये देखिए पहली स्टैक की है, तो ये एक स्टैक का स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब ऐसा होगा स्टैक अगर होगा। और लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर आपने देखा ही, हेड लगा होगा, डेटा नेक्स्ट, ऐसे ही एक तरह का आपका लिंक लिस्ट होगी, और एंड में जो होगा नल आएगा। तो ये डायग्राम आपने दो चीज़ की देख ली यहाँ पर। इस डायग्राम में आप एरे देख सकते हैं, 5 साइज़ का एरे साइज़ है, फिर 5, मतलब 5 वैल्यू 0 1 2 3 4। तो इंडाइसिस 0 को हम इंडाइसिस से, मतलब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंडाइसिस। तो ये एक एरे का हो गया, और दो मैंने आपको वो बताई दी है, स्टैक और लिंक लिस्ट का। क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई है यहाँ पर, इसमें पूछा है कि देखिए आपने स्टैक, एरे और लिंक लिस्ट तो देख ली। ट्री अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्री स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए बाइनरी सर्च ट्री। तो इस क्वेश्चन में जो 4 चीज़ें पूछी थी उन सब की आपने एक तरह से डायग्राम या बोलें ये कैसे उनका वो दिखते हैं वो देख लिए। तो 35 का सी राइट आंसर था। 36 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर। तो इनमें से बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर कौन सा है, 4 स्ट्रक्चर दिए हैं। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, ये बाइनरी ट्री का एक स्ट्रक्चर है। तो ये क्यों होगी, वैसे ऐसे हम ट्री को पढ़ते हैं, बाइनरी ट्री को 4 6 8 ऐसे ही पढ़ा जाएगा हमेशा, 12 14 15। तो यहाँ जब हम यहाँ से 12 से स्टार्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ बढ़ेगी ऊपर, और वो नेक्स्ट वैल्यू जो है इसकी उससे बड़ी होनी चाहिए, जैसे 4 6 8 12 14 15। और अगर हम इसको ऐसे भी देखें, यहाँ से 6 से अगर पढ़ना स्टार्ट करें, 6 10 14, तो ये देखो बढ़ती जा रही है। लेकिन और आप बाकी 3 डायग्राम्स में देखेंगे तो इन वैल्यूज़ में फ़र्क होगा, ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होंगी ये, इस लिए जो हैं, और सब जो हैं बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी कंपैरिजन ऑपरेशन विल बाइनरी सर्च एल्गोरिदम टेक्स टू सर्च द एलिमेंट 6 इन द अरे। तो ये एक एरे दिया हुआ है और बाइनरी सर्च ऑपरेशन यूज़ करके आपको 6 को फाइंड आउट करना है। तो आपको कितने जो हैं कंपैरिजन करने पड़ेंगे 6 तक पहुंचने के लिए। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे 2। तो 2 बार अगर आप सर्च करेंगे तब आप इसमें जो है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का यूज़ करके 6 को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी वर्किंग कैसे है वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। आप गूगल पे देखेंगे तो आप गूगल पे सर्च करेंगे कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम कंपैरिजन कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आप वहाँ से समझ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ट्री, एरे और स्टैक आपने देख ही लिए हैं। ये जो आपकी क्वी होती है ऑप्शन सी, तो ये देख सकते हैं आप, ये फ्रंट है, ये रियर है, जो एंड वाला टेल होती है उसको हम रियर बोलते हैं क्वी में। यहाँ से डिलीशन होती रहेगी, मतलब यहाँ से एक तरह से आप देखेंगे पाइप है, यहाँ से कुछ अगर जा रहा है तो जो नेक्स्ट पे कुछ होगा वो जो है बाहर निकलेगा। तो रियर से एंट्री होती है, एडिशन होती है क्वी के अंदर, और फ्रंट से आपकी डिलीशन होती है। तो क्वी का एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो पुश और पॉप ऑपरेशन जो है आपके स्टैक पे लगते हैं। तो स्टैक की आप डायग्राम हमने आपको दिखाई दी है। तो पुश और पॉप ऑपरेशन आपके ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्टैक पे लगते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें, विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड।
तो उसको हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, यानी आपको डेटा स्ट्रक्चर के हर एलिमेंट पे विजिट करना है, हर एलिमेंट पे जाते हैं अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसको ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है, इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो क्वी, अभी हमने आपको उसकी पिक दिखाई, वो लीनियर ही थी, क्योंकि एक साइड से आपकी एंट्री होती है, दूसरी से एग्जिट हो रहा था उसमें। तो क्वी जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए, ट्री में रूट्स होती हैं, नोड्स होती हैं, लीफ होते हैं, जो एंड की हमने स्ट्रक्चर ऊपर देखा था, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें जो था 4, 8, 12, 15 ये लीफ थे इसके। और हाइट ट्री की हम ये देखते हैं कि कितने स्टेजेस तक नीचे गया है, जैसे 4, 6, 10। तो ये एक इस हो सकता था 4 के नीचे कुछ और भी वैल्यू होती, तो वो ट्री की हाइट बताता है। और तो ट्री से आपकी मतलब, माफ़ कीजिए, 42 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म जो है नॉट एसोसिएटेड विद ट्री। तो ट्री से देखिए आपके लीफ भी जो है, ट्री में लीफ भी होते हैं, रूट्स भी होती हैं, हाइट भी होती है, फ्लावर जैसी, इस जो अभी हमने डायग्राम बताई उसमें फ्लावर नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डेटा स्ट्रक्चर ईच नोड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में का जो है ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है टाइप, डेफ, स्ट्रक्चर, नोड, और जो भी कोड लिखा हुआ है, तो एक लिंक लिस्ट में होता है ये, मतलब लिंक लिस्ट का एक स्ट्रक्चर है ये। तो 43 का डी राइट आंसर है। 44 देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डज अ लीफ नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री। लीफ नोड हमने आपको बता ही दी, जो सबसे एंड वाला जो नोड है ट्री का, उसको हम लीफ नोड बोलते हैं। और उससे नीचे जो है कोई भी आपके चिल्ड्रंस नहीं होते हैं, तो वो लीफ नोड के नीचे कुछ भी नहीं होता है, तो लीफ नोड के कोई भी चिल्ड्रंस नहीं होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, नन। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।